ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी तिथि है। भगवान श्री कृष्ण के आविर्भाव तिथि है। आज सारा विश्व में सर्वत्र भगवान की जन्म उत्सव मनवा रहे हैं और सब लोग ये उत्सव में शामिल भी हो रहे हैं। अनेक काल से भगवान कृष्ण की लीला को लोग श्रवण करते हैं, पठन करते हैं, पाठन करते हैं। मैं कुछ ऐसे साधारण बात कहने जा रहा हूं जो कि मैंने अपने गुरु वर्गों से श्रवण किया है। भगवान कृष्ण का जन्म क्या जैसे हम लोग की जन्म है, वो भगवान है तो उनका जन्म साधारण नहीं हो सकता है। कोई कहता है कि कृष्ण देवकी के पुत्र हैं, देवकी नंदन है। कोई कहता है कृष्ण यशोदा नंदन है, नंदन नंदन है। कोई कहता है कृष्ण वासुदेव हैं, वसुदेव नंदन है। कृष्ण द्वारकाधीश हैं। इसमें क्या रहस्य है? विशेषतः दो बात प्रसिद्ध है। शुद्ध वैष्णव में यह प्रसिद्ध है कि कृष्ण नंद गोकुल में जन्म ग्रहण किया था और साधारण रूप में सभी लोग जानते हैं कि कृष्ण ने कंस के कारागार में देवकी और पिता वसुदेव जिसे जन्म लिए थे। और ये जन्म किस लिए कृष्ण यहां जन्म लीला करते हैं? भगवान है, इस जगत में क्यों आते हैं, क्यों लीला करते हैं? हम इस विषय में कुछ आलोचना करने जा रहे हैं। श्रीमद् भागवत गीता में 4वां अध्याय 6वां नंबर श्लोक में भगवान कृष्ण स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं अपने जन्म के रहस्य के बारे में। अजोपि सन् अव्ययात्मा भूतानां ईश्वरपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। करें कि अजपि सन् अव्ययात्मा, कि मैं अज हूं, अजन्मा हूं, मेरा जन्म नहीं है। जिनके जन्म नहीं है वो अज हैं, अर्थात उनका जन्म जैसे साधारण मनुष्य जन्म लेता है, एक बद्ध जीव जो जन्म मृत्यु चक्र में घूर्णायमान हो रहा है वो जैसे जन्म ले रहा है, कृष्ण का जन्म ऐसे नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि अज हूं, अज।
अव्यय आत्मा अर्थात मेरा जो शरीर है वो अव्यय है। साधारण जैसे मनुष्य का शरीर जराग्रस्त होता है, नाशवान है, ऐसे मेरा शरीर नहीं है। मेरा नित्य शाश्वत अपना दिव्य रूप है, दिव्य शरीर है और मैं अज हूं। तो फिर इनका जो जन्म लीला का रहस्य क्या है? स्वयं कह रहे हैं कि मैं ईश्वर हूं, ईश्वरोपि सन। ईश्वर कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, मैं सब कुछ करने में समर्थ हूं। असंभव को संभव कर सकते हैं, संभव को असंभव कर सकते हैं। अघटन घटन पटियसी उनके जो शक्ति हैं, भगवान है, उनके अनंत शक्ति हैं। विशेषकर उनका जो जोगमाया शक्ति है, प्रकृतिम, वो जोगमाया शक्ति के सहायता से, अपने शक्ति के माध्यम से भगवान जगत में प्रकटित होते हैं। प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया, उनका जो आत्ममायया योगमाया शक्ति, अंतरंग शक्ति के द्वारा भगवान जगत में प्रकटित होते हैं। अर्थात वो अज होने पर भी, अजन्मा होने पर भी वो जन्म लीला इस जगत में करते हैं। जगतवासियों को दिखलाते हैं कि वो जन्म लीला करते हैं, साधारण शिशु के रूप में जन्म लेते हैं। प्रश्न यह उठता है कि भगवान ने ये जन्म लीला तो जगत में करते, लेकिन क्यों? और वो भी दिव्य रूप। वो दिव्य रूप क्यों प्रकट करते हैं? क्या रहस्य है? और ये जगत में आविर्भाव होने से क्या लाभ होता है? किस उद्देश्य से भगवान इस जगत में जन्म लीला करते हैं? और उनका जन्म कैसा है, कर्म कैसा है? क्या जैसे साधारण हम लोग अपने बुद्धि विचार में समझ रहे हैं, क्या ऐसा है कि और इससे कुछ विलक्षण है? चौथा अध्याय 9 नंबर श्लोक में भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं जो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मेरा जन्म और मेरा कर्म, जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जितने भी कर्म है, क्रीड़ा है, लीला है, और मेरा जन्म आदि समस्त लीला, ये सब दिव्य है। दिव्य अर्थात अप्राकृत, अप्राकृत जो ये जगत से परे हैं। साधारण मन बुद्धि के द्वारा हम जो ज्ञान आहरण करें, इससे ऊपर हैं, अप्राकृतिक है, जो कि प्राकृत जड़ इंद्रिय, जड़ बुद्धि, जड़ ज्ञान के द्वारा उसको नहीं समझ पाएंगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम, वो दिव्य है। और ये दिव्य लीला को जो समझ लेता है, कैसे? न तत्व में, जैसे भगवान ने समझाया है, जैसे उनके प्रिय भक्त लोग उसको समझाया है, वो वास्तविक में उस प्रकार कंक्लूजन, उस प्रकार सिद्धांत को तत्व कहते हैं, अर्थात वो सत्य है। हम लोग जैसे समझते हैं उसमें सत्यता नहीं है। सत्य की स्वरूप स्वयं भगवान है, उनके प्रिय भक्त हैं, उनसे अभिन्न स्वरूप भागवत, वेद, उपनिषद आदि शास्त्र हैं। ये सत्य की स्वरूप है। और ये सत्य को समझना, वो कहते हैं तत्व में समझना। एवं जो व्यक्ति तत्वतः, अगर कोई तत्व में समझ लिया, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन, उस तत्व में समझने से कोई भगवान को प्राप्त कर लेता है, भगवान के धाम में भगवान की सेवा प्राप्त कर लेता है, उनके परिकर बन जाता है। और इसके साथ साथ ये भव बंधन भी छूट जाता है। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म, इस जगत में दोबारा और जन्म नहीं लेता है, और जन्म मृत्यु चक्र में दोबारा उनको आना नहीं पड़ता है। इस संसार से मुक्त हो जाता है, नित्य दिव्य आनंद धाम में प्रवेश कर लेता है।
त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति माम अति सोच। भगवान ये बात को भगवत गीता में कह रहे हैं, लेकिन उनका उद्देश्य क्या इतना ही है? और क्या गूढ़ उद्देश्य है? जैसे भगवत गीता में भगवान ने साधारण रूप में ये बतलाया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अधर्म का नाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, अपने प्रिय भक्तों को रक्षा करने के लिए, असुरों को विनाश करने के लिए भगवान आविर्भाव होते हैं। क्या यही उनका कारण है कि और कुछ गूढ़ रहस्य? ये तो साधारण कारण है जो कि सब अवतार में ये कार्य करते हैं। लेकिन कृष्ण, भगवान कृष्ण, जैसे मैंने कहा, वो परमेश्वर है, ईश्वर का भी ईश्वर है, भगवत तत्वों का मूल स्वरूप है। ईश्वर परम कृष्ण, पर तत्व की सीमा है। कृष्ण स्वयं पूर्ण ब्रह्म है और जितने अवतार उनके अंश हैं। उनका अवतार लेना ही जगत में आविर्भाव होना, उसमें और गूढ़ रहस्य है। श्रीमद् भागवत में श्री शुकदेव गोस्वामी जी ने 10वां स्कंद में 33 अध्याय 36वें नंबर श्लोक में कह रहे हैं, अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं देहमाश्रिता भजते तादृशी क्रीड़ा या श्रुत्वा तत्परो भवे। ये कारण, गूढ़ कारण कह रहे हैं। अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं देहमाश्रित भजते तादृशी क्रीड़ा। ये उन भगवान का ही जगत में आविर्भाव होना अनुग्रह है। किसके ऊपर अनुग्रह? माने विशेष कृपा, विशेष कृपा। जो अपने आप कृपा करना चाहते हैं उसको कहते हैं अनुग्रह, और वो भक्तों के ऊपर है। अनुग्रहाय भक्तानां, कोई कहे ये तो भगवान है, वो अपने भक्तों को कृपा करते ही हैं, तो साधारण जगत के लिए क्या? इसको हमारे आचार्य पास विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और दूसरे आचार्य लोग इसको ऐसे समझा, व्याख्या किया है कि अनुग्रहाय भक्तानां माने ये नहीं कि भगवान कृष्ण जब आविर्भूत हुए और उनके जो परिकर उस समय उपस्थित थे, उनकी लीला में उन्होंने भाग लिया और उनको दर्शन किया, उनके स्पर्श किया, उनके सानिध्य लाभ किया, उन्होंने कृपा प्राप्त किया और दूसरे लोग नहीं। ऐसे बात नहीं है। कह रहे कि अनुग्रहाय भक्तानां माने जो भक्त अतीत में थे, दूसरे दूसरे अवतार में, भगवान श्री राम अवतार, द्वापर युग में, सत्य युग में, त्रेता युग में, दूसरे कल्प में जितने भी भक्त थे, उन सभी भक्तों को कृपा करने के लिए उनका यह आविर्भाव हुआ। और उस समय जो विद्यमान थे, उपस्थित थे पूरा विश्व में, पृथ्वी में, उनको कृपा करने के लिए उनका आविर्भाव हुआ। खाली इतना नहीं, जो भविष्य में उनके भक्त होंगे, एक ना एक दिन जो भगवान कृष्ण के नाम श्रवण कर लिया, कथा श्रवण कर लिया, या भगवत धाम में प्रवेश कर लिया, कोई भी प्रकार में थोड़ा सा भी कृपा प्राप्त कर लिया, वो एक दिन भगवान का भक्त होगा ही होगा। तो भविष्य में जो भक्त होने जा रहे हैं, इस सभी के ऊपर, ये व्यापक शब्द है, ऐसे सभी के ऊपर, समग्र जगत वासियों के ऊपर कृपा करने के लिए उनका आविर्भाव, इसका अर्थ यही हुआ। ये नरवत लीला जो करते हैं भगवान, उनका शरीर नर शरीर नहीं है, वो शायद मनुष्य नहीं है, लेकिन मनुष्य के बुद्धि ज्ञान के गोचर कैसे होंगे? गोचरीभूत लीला है ये, इसलिए कहते हैं इसको मनुष्य की बुद्धि विवेक समझने वाला लीला जो है, इसको कहते हैं नरवत लीला। मानुषम देहमाश्रित अर्थ नहीं कि हाड़ मांस के बने हुए जो शरीर हमारा जैसे भगवान का ऐसे ही रूप। इसलिए
भगवान कहते हैं भगवत गीता में, अवजानन्ति मांग मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम, कि जो मूढ़ व्यक्ति निर्बोध बुद्धिहीन है वो भगवान को नहीं समझ पाते हैं। जब भगवान ये नरवत लीला करते हैं, साधारण मनुष्य समझ लेते हैं, लेकिन भगवान का ये दिव्य स्वरूप है। वो मनुष्य शरीर साधारण शरीर नहीं है। ये लीला भगवान अपनी परिकरों के साथ ये जगत में अवतीर्ण होकर करते हैं। जैसे माता पिताओं को ये जगत में प्रकट कराते हैं, अपने साथियों को प्रकट कराते हैं, और उनके प्रेयसी कांता गोपियों को प्रकट कराते हैं, और बाकी अनंत कोटि परिकरों को ये जगत में अपनी स्वधाम के साथ परिकरों के साथ जगत में आते हैं और अनेकानेक विविध लीला करते हैं। ये सब मधुर से मधुर लीला करते हैं। क्यों ऐसे लीला करते हैं? इसलिए करते हैं, इस लीला कथाओं को कोई श्रवण कर लेगा, सद्गुरु के मुख से, शुद्ध भक्तों के मुख से अगर श्रवण कर लिया, मनन कर लिया, लीलाओं को अध्ययन भी किया शुद्ध भक्तों की अनुगत्य में, तो लीला के प्रति, भगवान की लीला के प्रति की आसक्ति आ जाएगा, एक अभिनिवेश आ जाएगा। और वो आसक्ति का परिणाम क्या है? जैसे माँ यशोदा के साथ कृष्ण का जो लीला है, माँ यशोदा की वात्सल्यमय लीला कृष्ण के साथ, और कृष्ण माँ यशोदा की वात्सल्य लीला को आस्वादन कर रहे हैं। इस लीला को जैसे हम श्रवण करें, जैसे दाम बंधन आदि लीला, इस लीलाओं को श्रवण करने से माँ यशोदा की प्रेम की पराकाष्ठा हृदय में प्रवेश करता है। हम लोग की उसके प्रति आसक्ति आ जाता है, मन में ये लोभ जागृत हो जाता है, कब वो दिन आएगा कि मैं भी अपने बाल गोपाल, शिशु गोपाल, बेबी गोपाल, बाल गोपाल के ऐसे लाड प्यार कर सकूं जैसे माँ यशोदा कर रही है। उसी प्रकार सखाओं की लीला को श्रवण करके लोभ जागृत हो जाता है। गोपियों की लीला को श्रवण करके कृष्ण के साथ उसमें भी लोभ जागृत हो जाता है। जब ऐसे लोभ एक जीव के हृदय में प्रकट हो जाता है, तब उस प्रेम को, जैसे प्रेम माँ यशोदा की है, जैसे प्रेम सखाओं में है, गोपियों में है, उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए सद्गुरु के चरणाश्रय होता है, शुद्ध भक्तों का चरणाश्रय होता है, और उस मार्ग में वो गमन करता है, अनुगमन करता है, और अंत में उस रागात्म का भक्ति को प्राप्त कर लेता है, और इस जन्म के बाद भगवत धाम जाकर, गोलोक वृंदावन जाकर कृष्ण का परिकर बन जाता है। यही उद्देश्य है, भगवान इन लीलाओं को इस जगत में प्रकट करते हैं। उनका मधुर से मधुर वृंदावन धाम, ब्रज धाम में समस्त बद्ध जीवों को वहां ले जाने के लिए, बैक टू होम, बैक टू गॉड हेड, ये भगवान कृष्ण का लीला का उद्देश्य है, इस जगत में प्रकट होने का उद्देश्य है। इसलिए यहां ये मधुर से मधुर लीला प्रकट करते हैं। आज जन्माष्टमी तिथि, उनका जन्म लीला, आविर्भाव लीला के दिन है। उसके संबंध में हम एक विशेष बात हम श्रवण करेंगे। कोई कहता है भगवान कृष्ण का आविर्भाव मथुरा में हुआ था, कोई कहता है वृंदावन में, गोकुल में हुआ था। वास्तविक में हुआ था क्या? वास्तव में अगर देखने जाएं, भागवत सुखदेव गोस्वामी जी की उक्ति है, 10वें स्कंद 5वां अध्याय 1 नंबर श्लोक, नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने जाताल्लादो महामना। नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने, अर्थात भगवान कृष्ण का जब आविर्भाव हुआ, जन्म हुआ, कौन खुशी हुए थे? नंद महाराज। नंदस्तु आत्मज, आत्मज माने आत्मज अपना औरस से जन्म लिया हो गया पुत्र, उसको कहते हैं आत्मज। जो माँ यशोदा नंद बाबा के औरस से जन्म लिया जो पुत्र, उस पुत्र के संबंध में यहां कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने।
जब ऐसे आत्मज अपना ही पुत्र जन्म लिया और जाता लादो महामना, नंद महाराज बहुत प्रसन्न हो गए, आनंदित हो गए, सारा गोकुल आनंदित हो गए। ऐसे उक्ति सुखदेव गोस्वामी जो श्रीमद् भागवत के वक्ता हैं, उन्होंने वसुदेव देवकी के लिए ऐसे उक्ति उन्होंने प्रयोग नहीं किया है। जयत जन निवास देवकी जन्म बाद, देवकी जन्म बाद की कथा सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अर्थात जन्म बाद माने लोग कहते हैं, लेकिन जन्म लीला उन्होंने मां जसोदा के गर्भ से उनका जन्म हुआ, ये लीला। और देवकी वसुदेव के सम्मुख उन्होंने शिशु के रूप में आविर्भूत हो गए भगवान। चतुर्भुज रूप भी दर्शन कराया, शिशु के रूप दर्शन कराया, और उनको माता पिता के अधिकार तो दिया। पुराणों को अनुसरण करने से ये लीला स्पष्ट हो जाता है। स्वयंभुव मन्वंतर में जब सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी कर रहे हैं, तो सुतपा, प्रजापति सुतपा को उन्होंने आदेश दिया, पत्नी पृष्णि आदेश दिया, प्रजा सृष्टि करो। ये सुतपा और पृष्णि भगवान को उन्होंने प्रार्थना किया, भगवान को प्रसन्न करने के लिए तपस्या किया। मन में क्या अभिलाषा था? मन में यह अभिलाषा था कि पहले संतान हम भगवान को ही प्राप्त करेंगे। बहुत कठोर तपस्या किया और भगवान प्रसन्न होकर आविर्भाव हो गए और पूछे कि वर मांगो। क्या वर मांगा? कि हम आप जैसे पुत्र चाहते हैं। भगवान जो ये वर को कैसे पूरा कर सकेंगे? भगवान ये समझ ले कि ये तो मेरे वश में नहीं है, मैं कैसे पुत्र रूप में उनके जन्म लूंगा। इसलिए अगर कोई प्रतिज्ञा रक्षा नहीं कर पाता है, उनको 3 गुना वस्तु देना पड़ता है। अर्थात उन्हें स्वीकार तथास्तु तो किया, अपने जैसा पुत्र तो स्वयं हो ही होंगे, उनकी तरह तो कोई हो नहीं सकता। इसलिए 3 जन्म में 3 बार उनके पुत्र के रूप में उन्होंने आविर्भूत हुए। और उसी जन्म में, उसी अवतार में सुतपा और पृष्णि के गर्भ से पृष्णि गर्भ नामक भगवान का अवतार हुआ था। और फिर कश्यप और अदिति के पुत्र के रूप में भगवान उपेंद्र और भगवान वामन देव के रूप में उनका आविर्भाव भी हुआ था, दूसरा जन्म। और तीसरा अवतार, तीसरा जन्म क्या हुआ था? ना वसुदेव देवकी के पुत्र के रूप में कंस की कारागार में उनका आविर्भाव हुआ। तो ऐसे प्रमाण है। लेकिन ऐसे हम देखते हैं गोकुल वृंदावन की जो लीला, नंद जसोदा कौन थे? नंद महाराज जसोदा मैया कोई तपस्या करके, आराधना करके कृष्ण को पुत्र के रूप में प्राप्त नहीं किया था। वो भगवान कृष्ण का जो नित्य धाम है, अपना घर है, नित्य गोलोक वृंदावन में नित्य विराजमान उनकी स्वयं माता पिता हैं। उन्होंने इस जगत में आविर्भूत होकर कृष्ण का ये जन्म लीला और आदि समस्त वात्सल्य में लीला को संपन्न किया था। वो साक्षात परतत्व भगवान श्री कृष्ण के माता पिता ही है। लेकिन एक उपाख्यान आता है, कोई कहता है कि द्रोण और धरा नामक 2 वसुओं ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके वर प्राप्त किया था कि भगवान उनके पुत्र के रूप में भगवान कृष्ण के प्रति उनका वात्सल्यमयी प्रेम हो। उन्हें तपस्या किया था और ब्रह्मा जी ने उनको तथास्तु भी किया था, वर भी दिया था। ब्रह्मा जी भगवान के परम भक्त हैं। ब्रह्मा जी की प्रतिज्ञा को रक्षा करने के लिए भगवान ने द्रोण और धरा को ये सुयोग तो दिया, वात्सल्य में प्रेम उनके हृदय में दिया।
लेकिन कैसे वो लोग प्राप्त किया? जब भगवान का अपने माता पिता नंद जसोदा मैया ये गोकुल में पधारे, ये द्रोण और धरा जो वसु हैं, ये उनके साथ सम्मिलित होकर, उनके शरीर में मिलित होकर इसको आस्वादन किया था, इस अधिकार को प्राप्त किया था। ऐसे हमारी गोस्वामी लोग, आचार्य लोग वर्णन किया है। अभी प्रश्न है कि वसुदेव महाराज कृष्ण को लेकर, शिशु कृष्ण को लेकर गोकुल में आए, वहां छोड़कर आ गए। मैं विशेष रूप में अभी बोलने नहीं जाऊंगा, अनेक समय में वक्ता लोग, परम वैष्णव लोग इसको वर्णन किए हैं। गोपाल चंपू श्रीमद् भागवत में इसका बहुत सुंदर वर्णन है। मैं खाली रहस्य बोलने जा रहा हूं कि वास्तव में भगवान कृष्ण का जन्म 2 जगह में हुआ था। यहां तो आविर्भाव हो गए कंस के कारागार में, और यहां चतुर्भुज रूप में आविर्भाव होकर वसुदेव देवकी के पूर्व जन्म के बारे में उन्होंने बतलाया भगवान ने। उसके बाद उन्हें शिशु के रूप धारण करके उनकी गोदी में आ गए और निर्देश दिया, मुझे लेकर गोकुल में छोड़कर आओ। और वसुदेव महाराज जाकर गोकुल में छोड़ कर आए। ये लीला भागवत में वर्णित है। वहां क्या हुआ था? वहां बहुत सुंदर लीला है। मां जसोदा के गर्भ से एक पुत्र, एक कन्या, जमज संतान उत्पन्न हुई, और वो कन्या योगमाया देवी, जिनको वसुदेव महाराज जी लेकर आए, और पुत्र भी जन्म लिया था। वो थे नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण स्वयं, पूर्ण कलाओं के साथ, पूर्ण माधुर्य, पूर्ण ऐश्वर्य के साथ, पूर्ण ब्रह्म, पूर्णतम प्रकाश नंद नंदन श्री कृष्ण, उनकी आविर्भाव। और जब वसुदेव महाराज यहाँ वासुदेव, जो कि उनके आंशिक प्रकाश हैं, उनको लेकर गए और उनके साथ सम्मिलित हो गए। ये लीला हमारे गोस्वामी वर्ग ने वर्णन किया ऐसे। इसलिए नंद महाराज और मां जसोदा के अपना ही पुत्र हैं। प्रश्न कोई कर सकता है कि मथुरा में क्यों नहीं जन्म हो सकते हैं, क्यों गोकुल में हो सकते हैं? धाम के वैशिष्ट्य, परिकरों के वैशिष्ट्य से भगवान का आविर्भाव होता है। जैसे धाम का स्वरूप है, धाम का वैशिष्ट्य है, उनके परिकर जैसे वैशिष्ट्य है, भगवान का लीला की वैशिष्ट्य ऐसे ही है। अगर धाम की दृष्टि देखते हैं, वृंदावन धाम पूर्ण माधुर्यमय धाम है, ब्रज धाम। उस धाम के आंशिक प्रकाश ये मथुरा, द्वारका आदि धाम है, वैकुंठ आदि धाम है। इसलिए मथुरा धाम ऐश्वर्य प्रधान है और वो उसके आंशिक प्रकाश है। वहां पूर्ण ब्रह्म, पूर्णतम रूप में भगवान का आविर्भाव हो ही नहीं सकता। इसलिए क्योंकि ब्रजधाम पूर्ण धाम है, पूर्ण माधुर्यमय धाम है, इसलिए उनका माधुर्यमय स्वयं पूर्णतम प्रकाश गोकुल में ही हुआ था। और उनके परिकर मां जसोदा मैया, अगर लीलाओं को हम श्रवण करते हैं, मां जसोदा की जो लीला है कृष्ण के साथ, कृष्ण ने कितने बार विश्वरूप दर्शन कराया। कभी ऐश्वर्य से उनके भाव, वात्सल्य, ममता कभी भी आच्छादित नहीं हुआ, सबसे माधुर्य बना रहा। तो ये बहुत उन्नत वात्सल्य भाव है, पूर्ण माधुर्यमय भाव है, विश्रम्भ वात्सल्य भाव है, जो कि देवों की वसुदेव, यहां तक कि कौशल्या माता और महाराज दशरथ, उनमें भी ये नहीं पाया जाता है। इसलिए मां जसोदा का जो प्रेम है वो पूर्ण वात्सल्यमय भाव है, पूर्ण माधुर्य भाव है। इसलिए उनका ही संतान के रूप में जन्म लीला कृष्ण ने की। इसलिए धाम जो है गोलोक ब्रज धाम पूर्णतम धाम है, और कृष्ण का वहां पूर्णतम प्रकाश है। मथुरा पूर्णतर है, वहां पूर्णतर प्रकाश है, और द्वारका केवल पूर्ण है, इसलिए वहां पूर्ण प्रकाश है। द्वारका कृष्ण, मथुरेश कृष्ण और ब्रजेश कृष्ण। हमारा आराध्य भगवान ब्रजेश तनया,
ब्रजेश कृष्ण, जो कि पूर्ण ब्रह्म है, पूर्णतम प्रकाश है परतत्व की। इसलिए ऐसे ही शास्त्र में और गोस्वामी वर्गों ने ऐसे बतलाया। मथुरा वृंदावन बहुत पास पास में है। कृष्ण की जो लीला है, हम देखते हैं कि वृंदावन छोड़ करके वो मथुरा गए। वास्तव में वो आंशिक रूप में गए, पूर्ण रूप में, अलक्ष्य रूप में गोकुल में रहे, ऐसे लीला में वर्णित है। और वहां अगर सच में कृष्ण गए उधर, विद्यमान है मथुरा में कई वर्ष उन्होंने रहा, 20-25 वर्ष तो कृष्ण ने और अधिक समय मथुरा में रहा। ब्रजवासी लोग कृष्ण के विरह में तड़प रहे, क्यों नहीं गए मथुरा में कृष्ण से भेंट करने के लिए? क्योंकि वहां भाव, मथुरा की भाव और गोकुल के भाव में बहुत अंतर है। जैसे कृष्ण की जो भाव है, ब्रजवासियों की जो भाव है, वहां वो भाव प्रकटित नहीं हुआ। इसलिए वो लोग कभी मथुरा गए न कृष्ण से मिलने के लिए, बार बार यहाँ विरह में तड़पते रहे, लेकिन वहां नहीं गए। इसको समझना बड़ा कठिन है। सिर्फ सद्गुरु के कृपा से ही हम समझ पाएंगे लीला को। भगवान की लीला इतना साधारण है। इसलिए ये भगवान का जन्म रहस्य है, लीला है। ये श्रद्धालु भक्त वृंद श्रीमद् भागवत से, गोपाल चंपू आदि ग्रंथों से अध्ययन करेंगे, श्रवण करेंगे, आज के दिन करके अपना जीवन को धन्य करेंगे। मैं इतना ही संक्षेप में भगवान का जन्म रहस्य लीला को, रहस्य बातों को कहकर मैं अपनी वक्तव्य को विराम देता हूं। और आज हम लोग जन्माष्टमी व्रत मनाएंगे और भगवान की कथा श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, अपना जीवन को धन्य करेंगे। जय भगवान कृष्णचंद्र की जय। तदीय आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। जय जन्माष्टमी तिथि महामहोत्सव की जय। रूपानुगाचार्य शिल गुरुदेव की जय। रूपानुग गौड़ीय गुरुवर्ग की जय। समागत भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम